स्वामी जी, आपका हमारे टीवी चैनल पे स्वागत है। पहले भी आपसे दीपावली के दिनों में दिवाली के महत्व की, माँ लक्ष्मी के पूजन की चर्चा हम कर चुके हैं। तो आज हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा का महत्व क्या है, इसका विधान क्या है। तो हम शुरू करते हैं कि सावन के महीने में आप हमें बताइए कि सावन के महीने भगवान शिव की पूजा का क्या महत्व है। देखिए, हमारे यहाँ पर संवत में 12 महीने होते हैं, चैत्र, वैशाख आदि करके। 12 महीनों में जो श्रावण का महीना है वो पवित्र महीना माना जाता है। इसको श्रवण का महीना कहते हैं। इसमें सभी प्रकार की प्रकृति और सभी प्रकार की नदियाँ और सभी वातावरण शुद्ध होने का महीना है। इसमें सभी लोग अपनी प्रकृति को शुद्ध करने के लिए, प्रवृत्ति को शुद्ध करने के लिए शिव की पूजा का इसमें महत्व दिया गया है। शिव पुराण के अनुसार इसमें जो विधान बनाया है कि आदमी को, हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, डेली शिव की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि ये कृमि का महीना होता है। इसमें वातावरण की सफाई होती है। इसमें सारी नदियां पवित्र इसी महीने के बाद मानी जाती हैं। और इसमें शिव की पूजा, काल के देवता की पूजा ही मानी गई है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वातावरण में अनेक अनेक प्रकार के कृमि हैं जो कि आदमी को लग जाते हैं, वायरस के रूप में लगते हैं। तो इस समय में आदमी को 5 नियम पालन करते हुए इस महीने में, विशेष महीने में तप करना चाहिए, और तप काल के देवता का करें। और काल के देवता कौन है? स्वयं शिव है। शिव की पूजा करने से ही हमें सभी प्रकार के रोगों से, सभी प्रकार के भय से और उनसे मुक्ति मिलेगी। अच्छा, एक चीज और है कि इसकी विधि क्या है, शिव पूजा की विधि सावन में। वैसे सावन में शिव पूजा की विधि है, पहले तो मैं सावन में खान पान का बताता हूँ जी, कि आदमी को सावन में एक वक्त भोजन लेना चाहिए, सूर्य अस्त से पहले, और सूर्य अस्त से पहले भोजन लेना चाहिए। और शिव की पूजा के लिए प्रातःकाल उठ के सुबह जल, दूध, बेलपत्र, गंगाजल और पंचामृत से शंकर जी का अभिषेक करें, शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। उसके बाद ही अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें, ताकि आपको सारा दिन अच्छे से बीते और सुखी बीते। अच्छा, एक चीज और है, एक भगवान शिव का हम जैसे देखते हैं, हम तो करते भी हैं, कि भगवान शिव का जो रुद्राभिषेक है, इसका महत्व क्या है, इसको रुद्राभिषेक को क्यों करना चाहिए? रुद्राभिषेक इसलिए करना चाहिए, इसमें रुद्राष्टाध्यायी है, 8 अध्यायों का पाठ होता है, और इसको करने से आदमी के अज्ञात भय, अकाल मृत्यु और 9 ग्रह की शांति होती है जी। तो इसका रुद्राभिषेक का जो है, इसका करने का की विधि थोड़ा आप हमें बताइए। भाई, रुद्राष्टाध्यायी का पाठ जैसे करते हैं, कितने ब्राह्मण होने चाहिए, हमें किस प्रकार से बैठना चाहिए? देखो, कम से कम में ना तो एक ब्राह्मण तो हो जी, जो कि पाठ करे जी, और एक ब्राह्मण हो कि जो जजमान को सारी चीजें बताए जी। पहले जल अभिषेक 4 अध्याय, फिर दूध, फिर दही, फिर घी, फिर शहद, फिर शर्करा, और उसके बाद में जल चढ़ा करके और फिर साफ करके भस्मी लगाना, लाल चंदन लगाना, सफेद पीला चंदन लगाना, वस्त्र, और शंकर जी की आरती। कुछ ना मिले तो कर्पूर गौरव से आरती करते। सूक्ष्म से सूक्ष्म ये है, और बड़ा विधान तो बहुत बड़ा है। कोई लोग 11 ब्राह्मणों से कराते हैं, कोई लोग 5 ब्राह्मणों से कराते, कोई कैसे कराते जी। अच्छा, इसमें जो है, जो अधिकांश लोग जो करते हैं रुद्राभिषेक, वो क्या करते हैं कि भाई किसी का बेटा नहीं है, या किसी को बिजनेस में घाटा हो गया, कोई परीक्षा पास करना चाहता है, कोई बीमारी से छुटकारा पाना चाहता है, क्या ऐसा है कि रुद्राभिषेक करने से ये सारी आपदाएं टल जाती हैं? हाँ जी, रुद्राभिषेक करने से समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। पुत्रार्थी को पुत्र, धनार्थी को धन, व्यापारार्थी को व्यापार, और रोगी को निरोगी काया मिलती है। तो ये थे पंडित गोविंद
कृष्ण वत्स जी ये हमें बता रहे थे कि सावन में जो भगवान शिव की पूजा का महत्व क्या है, उसकी विधि क्या है, रुद्राभिषेक की विधि क्या है। तो अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि जो ये ब्राह्मण है यहाँ मंत्रोच्चारों का और वो रुद्राभिषेक किस तरीके से कराते हैं। आइए देखते हैं भगवान शिव का रुद्राभिषेक। नमस्ते रुद्रमन्यवहुतो दैकवे नमः पाव्यामुदने नमः जाते रुद्रशिवाधनो रघोरा पापकाशनी दयानस्तन्वासन्दाया गिरिसन्दाभिचाटसी नामि गिरिसन्दासे विभगतवे शिवाङ्गिरिनदां कुरु माहि पुंसि पुरुगञ्जगदा शिवे पदामदे जनानासममिकरस्मगुं सुमना अददार्यभूषदिवका प्रथमो देव्योऽभिकगायश्च सर्वाञ्चं भयं सर्वस्य जातुरान्यो धराति परासुवा असोजस्ताम्रो अरुणभुतमुरो सुमङ्गलः जय जय नमो रुद्राभिदोदिगिरिता ततो वेगा गुङ्गेडै महे असोजो वज्रपति नीलग्रीवो विलोहिता उदयनङ्गोपादिश्रन्नदिश्रन्नुदार्या सदृष्टो हृदयादिहानहोस्तु नीलग्रीवाय साग्रात्याय मीलुके हलोदे अस्यद्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः प्रमञ्चधन्वयोराज्ञवर्धमाजासतेतैकवा परादाभगवो कवदिनो किशल्यो बाणवाहुदाने धन्यजलाहिका समाते भगवते धनोदयास्मान् स्वततमय मया परिभुजा परिते धन्मनोरे कीर्वाणे सुददानो जय गुरुसवारे धर्मविदे धम्मावद्य धर्मकुं शास्त्रं माया प्रिय तन्वोदरीता मानतो के तनये मानाय विमानं भोगमानं वेगा मानो वीरन्नो भगवन्तः सर्वः वेदमोयन्यवापेसेनानि साधवदय नमो नमो सेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सर्वेन्द्राजकेमते पतीनां पतये नमो नमो हरिकेशाय भवेदिने पुष्टानां पतये नमो नमो पुरुषाय अग्नेयानां पतये नमो नमो भवते जगतां पतये नमो नमो रुद्राय चैत्राणां पतये नमो नमः सूताय देवानां दासेनां नमो 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 देवालय नमो नमो नमः जयाशंकरे नमो 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 भाग्योरके नमो नमो नमः शक्तिकाय नमो नमो पुरालेभ्यः कर्मालेभ्यः नमो 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 निकालेभ्यः पुण्यदेभ्यः नमो नमो नमः सर्वयोगिभ्यः नमो नमो नमः आत्म्यात्मभ्यः नमो नमो भाग्यराय नमः सराय मधुमलय नमो नीलग्रीवे नमो गिरिजाय नमो मेघकाय कमले नमो रवाय वामनाय नमो प्रियते जवगीयते नमो दाय नमो
आदित्य पिता नमस्ते समामाय वंशे पतयं कैनाथाय पतनाय राजराजाय हरि ओम मावरस्य भीम सर्वं तस्य दोनिसार बालश्यामे चक्षुष्यामे श्रोत्रांचामे चक्षुष्यामे बालांचामे जगनेन कर्मांताम ओजस्यामे साश्याम आत्मा चामे तनुष्यामे सर्वचमे परमचम प्रवंतम जन्ता चमे धर्ता चमे सेवश्यामे धृतश्यामे विश्वांचामे महश्यामे धम्मेश्यामे शरंचामे सुश्यामे प्रसुश्यामे धीरंचामे लाश्यामे जगनेन कर्मांताम संचामे महश्यामे प्रियांचामे लुकामश्यामे कामश्यामे स्वामश्यामे भगश्यामे द्रविडांचामे भद्रांचामे श्रेष्ठमे बुद्धिश्यामे सिद्धमे जगनेन कर्मांताम घृतांचामे मधुश्यामे सखिश्यामे जपेतिश्यामे कृतिश्यामे विद्यश्यामे जयतांचामे कृतांचामे कृतिश्यामे मतिश्यामे सुमतिश्यामे जनेन कर्मांताम प्रियाश्यामे शावाश्यामे भावाश्यामे दीयश्यामे शामश्यामे भोजश्यामे सीतंचामे नभुश्यामे जनेन कर्मांताम वैश्यामाश्यामे देवदश्यामे ओखादाश्यामे कृष्णपदयाश्यामे कृष्णपदयाश्यामे नामयाश्यामे वदान्याश्यामे विद्यमे भूतंचामे भूतिश्यामे जनेन कर्मांताम वसुधमे पसतिश्यामे कर्मश्यामे तद्विश्यामे दशमे वश्यामे दियाश्यामे गतिश्यामे जनेन कर्मांताम वाणिश्यामे गन्धश्यामे सोमश्यामे इंद्रश्यामे सविताश्यामे इंद्रश्यामे सरस्वतीश्यामे इंद्रश्यामे भूकाश्यामे इंद्रश्यामे सारस्वतीश्यामे सारस्वतीश्यामे पार्थिवादश्यामे हरिओजनश्यामे जनेन कर्मांताम श्रुश्यामे चमसाश्यामे वायुयानिश्यामे द्रोणकलशश्यामे कामाश्यामे कंसतिश्यामे कपिकंसतिश्यामे कत्रिकंसश्यामे कत्रिकंसश्यामे त्रैत्रिकंसश्यामे जनेन कर्मांताम चमे श्रोधमे वाचमे द्वारपटोयनो ज्ञातमे वदातमे कवचमे वेदमे नमस्मे देवस्मे जनेन कर्मांताम वाजय स्वाहा रुद्राय स्वाहा विजय स्वाहा पृथ्वी स्वाहा हस्ते स्वाहा देव स्वाहा हृदय स्वाहा उदराय कुंसिन्याय स्वाहा कुंसिन्याय अनेना कृतेन श्रीरुद्राभिषेकर्मणा श्री भवानी शंकर महारुद्र प्रियंताय नमः। ओम श्री साम सदाशिवार्पणमस्तु ओम श्री साम सदाशिवार्पणमस्तु ओम श्री साम सदाशिवार्पणमस्तु। हरि ओम महामनो ज्योतिर्जगदामादिश्य प्रियदधिनामि वन्दनो परिचन्दनो समिवन्दधातो पुष्पे देवासय मादयन्तामो प्रतिष्ठो प्रयाय महामोदकेहि सविताजनानां प्रतिजयनो विवायति मुखासं माधुवार्पयातिहानः प्रवाहवाहनसेनागमसौ श्रीस्वाहो मूढानन्दिवो वरदिं प्रतिविहाय स्वानर्वदाजातमग्निं मागविगुं सम्राजमतिजन्यनामाशान्तनावर्तं जनन्ति दिवो स्मैकरौ मर्मण
सहितं नमामि त्वमेव माता च त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्यावरं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव ॐ द्योः शान्ति तरितकं शान्ति पृथिवी शान्ति आपा शान्ति लोकया शान्ति वनस्पतया शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्ति हरि ओं जगेन जगन्मय जगदेवा शान्ति धर्माणि प्रमाणानि शरणानि एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओं तत्पुरुषाय धीमहि महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओं नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् हरि ओं महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओं कात्यायनी विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात् हरि ओं अंजनी सुताय विद्महे वायुपुत्र। ये जो आप देख रहे थे, ये विधि है रुद्राभिषेक की। इसमें कोई त्रुटि भी रह सकती है। जो ब्राह्मण देवताओं ने यहाँ पे जिस तरीके से कराया और जो जो विधि थी रुद्राभिषेक में, वो हमने सभी आपको दिखाई है। मैं बीडी कौशिक, बजरंग नवग्रह मंदिर फरीदाबाद से, धन्यवाद।